कारी अबरार जमाल जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी बताइए कि डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर, डॉक्टर परवेज अंसारी, इनके नाम कहाँ से जुड़ रहे हैं, किस चीज से इनका संबंध है, तो आपको पता लग ही रहा होगा इतने दिनों से। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया क्या है आपकी इन सभी को लेकर? देखिए, बहुत काबिल मज़म्मत है और जिन डॉक्टर्स से समाज को एक अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं कि ये आवाम की जान बचाएँगे, आवाम को मफ़ाद पहुँचाएँगे, वही डॉक्टर्स अब लोगों की बेगुनाहों की जान लेने का सबब बन रहे हैं। यकीनन ये काबिल मज़म्मत है और दुर्भाग्य है हम लोगों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस पर्पज़ से और किस चीज़ के तहत वो लोग इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हमेशा ऐसे मौकों पर आप कड़ा संदेश देते हैं, तो आज क्या कहना चाहते हैं, आप ये बताइए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। देखिए, मैं तो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन मैं उन मौलानाओं को भी ये मैसेज और दरख्वास्त करूँगा, जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितने इमाम हैं, जितने मिल्ली तंजीमों के रहनुमा हैं, कि तमाम लोग बाहर निकल कर और अपने कमरों से बाहर आकर के खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं और आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ विरोध करें, बल्कि उन लोगों का आतंकवादियों का कब्रिस्तान में दफनाने का और उनकी जनाजे की नमाज का भी विरोध किया जाए। मैं जब तक किसी मौलवी को आतंकवाद के खिलाफ नहीं मानूंगा, जब तक वो इस चीज़ का मस्जिदों से, अपने मदरसों से, अपनी खानकाहों से तमाम मौलाना जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे कि हम आतंकवादी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, हम आतंकवादी को कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे, तब तक इस देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। कुछ लोग तो भटके हुए नौजवान भी बता रहे हैं इनको। देखिए क्या है, जो लोग इस तरह की चीज़ों को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो पहलू खान की मौत पर, अखलाक की मौत पर सड़कों पर आते हैं और सड़कों पर आकर बयानबाजी करते हैं, रात को कोर्ट खुलवाते हैं, कोर्ट में पैरवी करते हैं, इस तरीके से वो जिन 15 बेगुनाहों की दिल्ली ब्लास्ट में जान गई है, उन लोगों के बारे में क्या उन लोगों ने मुंह खोला? या क्या इस तरीके से, जिस तरीके से मजम्मत की जानी चाहिए थी, क्या वास्तव में इस तरीके से मजम्मत की किसी मुस्लिम संगठन ने? जिस तरीके से हम लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या इस तरीके से हम लोग उन आतंकवादियों के खिलाफ हमने आवाज उठाई? नहीं उठाई। तो इसका मतलब साफ है कि हम मौन समर्थन आतंकवादियों को कर रहे हैं। हमारी खामोशी इस बात का सबूत है कि हम आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। और ये इस देश ने पहले भी देखा, पहले भी बहुत सारे आतंकवादियों को केस इस देश के कुछ संगठनों ने लड़ा। इस देश के लोगों ने आतंकवादियों की पैरवी की, जो इस देश का दुर्भाग्य है। यही वजह है कि इस देश से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आम तौर पर हर मुसलमान के जहन में एक बात आती है कि हर मुसलमान आतंकवादी ही क्यों होता है। हर हिंदू के जहन में बात आती है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। तो इस बात का साफ जवाब ये है कि मुसलमान आतंकवाद का समाजी और मिल्ली बहिष्कार नहीं करते, इसलिए तमाम लोगों को एक ही नजर से देखा जाता है। वरना होना चाहिए कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला हो या आतंकवादी हो, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं होनी चाहिए और उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को ये साफ संदेश और मैसेज जाए कि इस्लाम का और आतंकवाद का, मुसलमान का और आतंकवाद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। कारी साहब, पढ़े लिखे हैं ये सभी लोग जिनके नाम सामने आए हैं, तो क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर भी हैं वो इस तरह के काम में लिप्त पाए जाएंगे? किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि फला आदमी आतंकवादी, वो हूरों के लिए ख्वाब देख रहा था, वो फला चीज के लिए ये चीजें कर रहा था,
लश्कर तैयबा का सदस्य था, जैश ए मोहम्मद का सदस्य था। लेकिन ऐसे एसेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग, अंदाजा नहीं कर सकते आप, तसव्वुर नहीं कर सकते आप ऐसे लोगों के बारे में कि ऐसे लोग अपने हाथों से इन तमाम चीजों को अंजाम देंगे जो लोगों की जान लेने का सबब बनेंगी, जिन चीजों की वजह से 15-15 बेगुनाहों की जान चली जाएंगी, परिवार बेबस बेसहारा रोते नजर आएंगे, लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, लोगों के घर उजड़ जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो यकीनन ये देश का दुर्भाग्य है। मैं फिर से आपके इस जिम्मेदार चैनल के मारिफत से तमाम मुस्लिम संगठनों को, तमाम मौलानाओं को, तमाम मुफ्तियान किराम को, तमाम खानकाहों के जिम्मेदारों को ये दरखास्त करूंगा कि तमाम लोग आतंकवाद का खुलकर विरोध करें और साफ संदेश आतंकवाद के खिलाफ दें कि जो भी आतंकवादी होगा, न उसकी जनाजे की नमाज होगी, न उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह दी जाएगी। जब तक ये ऐलान मुस्लिम समाज की तरफ से बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, बड़ी मुहिम के साथ, बड़ी तहरीक के साथ नहीं होगा, तब तक इस देश से आतंकवाद को खत्म करना इम्पॉसिबल। तो ब्रेन वॉश कर दिया गया इनका, क्या क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? जो लोग आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से पूरे समाज को मशकूक निगाहों से देखा जाता है। क्या जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं, क्या वो लोग मिले उन लोगों से? क्या उनके परिवार से मिले जिन 15 लोगों की जानें चली गई, जिन लोगों ने अपने, किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी बीवी ने अपने शोहर को खो दिया, किसी बेटी ने अपने बाप को खो दिया? उन लोगों से मिलेंगे कभी वो लोग? वो लोग न किसी का बाप लौटा सकते हैं, न किसी बीवी का शोहर लौटा सकते हैं, न किसी बाप का बेटा लौटा सकते हैं। तो ऐसी शर्मनाक बयानबाजी से हम सब लोगों को गुरेज करना चाहिए और हमेशा राष्ट्र के साथ, देश के साथ खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी छोटी छोटी सियासत के मफाद के चक्कर में इन चीज़ों को इसमें लाने से गुरेज करना चाहिए, जिससे समाज भी एक शक के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए पूरे समाज को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कारी अबरार जमाल तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कड़ा संदेश इन्होंने दिया है मुस्लिम मौलाना को और साथ ही साथ राजनीतिक लोगों को, जो कहीं ना कहीं आतंकियों का बचाव जो है वो करते हैं। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।